रॉबर्ट डॉनी जूनियर है इनका। आप नहीं जानते नाम तो टोनी स्टार्क ये तो जानते ही होंगे। आयरन मैन हमारे वो इतने बड़े स्टार बन चुके थे एवेंजर्स गेम पे, मतलब वर्ल्ड की उन्होंने सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में लीड रोल पे थे वो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आयरन मैन एवेंजर्स एंड गेम के बाद जो उन्होंने एक मूवी दी डो लिटिल, वो मूवी सीधा फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पे। मतलब क्या आयरन मैन की जो टोनी स्टार्क यानी कि RDJ का जो स्टारडम था वो फेड हो गया, या मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना बड़ा स्टार उसकी दूसरी ही मूवी जो एक यूनिवर्स से अलग है वो सीधा फ्लॉप हो गई। ऐसी प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी तक RDJ वो बेंचमार्क सेट नहीं कर पाए। आई एग्री ओपनहाइमर में वो थे लेकिन वो सपोर्टिंग लीड में थे, उसमें किलियन मर्फी थे मेन लीड में। तो वो मूवी हिट तो है, उस मूवी का जो बजट था 100 मिलियन था, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करा था वो 900 मिलियन से भी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास आ गई थी मूवी। अगर 12 भी रिलीज़ नहीं होती तो वो भी पक्का 1 बिलियन क्रॉस करती, लेकिन उसमें इनको ऑस्कर भी मिला। बट वो बात नहीं है जो एक टाइम पर उन्होंने सेट कर दी थी। ऑलमोस्ट ये 10 सालों तक हाईएस्ट पेड एक्टर रहे थे हॉलीवुड के और सबसे बड़े स्टार भी रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि RDJ का जो है थोड़ा सा स्टारडम फेड होता हुआ नजर आया, खासकर इंडिया और कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में। और जो मैं कोशिश बता रहा हूँ वो यही है। देखिए RDJ जब 5 साल के थे तभी उनके पापा ने उनको नशे की आदत दी थी, मतलब उनको पहली बार उन्होंने ड्रग्स ले लिया था। और जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने पहली बार अपने पापा के साथ में एक ड्रग पार्टी में सिगरेट के साथ ड्रग लिया था। और 7 साल की उम्र में वो एक प्रॉपर ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। 8 साल की उम्र में वो बगैर ड्रग्स के कुछ करते भी नहीं थे, छोटे से बच्चे थे तब से उनको ड्रग की इतनी गंदी आदत लग गई थी। लेकिन इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अमेजिंग है सीरियसली। इनके पापा मम्मी बहुत ही सारी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, मतलब सीरियसली जूइश स्कॉटिश सारी कंट्री से बिलोंग करते हैं। और इन्हीं का बेटा है एक टैलेंटेड एक्टर यानी कि रॉबर्ट डॉनी सीनियर का बेटा है रॉबर्ट डॉनी जूनियर। इनके पापा एक उस 1960s और 70s के काफ़ी बड़े अच्छे राइटर थे और अच्छे डायरेक्टर भी थे। उस टाइम पे वो काफ़ी कॉमेडीज भी बनाते थे, कॉमेडी सीरियल्स टीवी वगैरह सीरीज बनाते थे। और जो RDJ थे उन्होंने पहली बार 5 साल की उम्र में अपने पापा के एक मूवी में काम किया था। हालांकि ये मूवी चली नहीं चली, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे सारा को फ़र्क नहीं पड़ा, वो छोटे से बच्चे थे। और इसी बीच उनको ड्रग्स की गंदी वाली लग चुकी थी। वो छोटे से अपने पापा के साथ में बैठ कर ड्रग्स ज़रूर ही लेते रहते थे, हर दिन वो ड्रग्स लेते रहते थे। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा और सन 1995 आया। 1995 RDJ के लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि उस टाइम पे उन्हें एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो मिला था जिसमें उनको बहुत ही बेकार एक्टर का नाम दिया गया था, मतलब इनसे एक्टिंग हो ही नहीं थी उस सीरियल में। लेकिन इससे भी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि डायरेक्टर्स इनको चाहते थे। इसके बाद इनको कुछ मूवीज़ मिलने लगी। इन्होंने जो पहली मूवी में काम किया वो मूवी फ्लॉप नहीं हुई, मतलब वो मूवी फेल नहीं हुई। लेकिन उस टाइम पे ये प्रॉपर वाइड ड्रग एडिक्ट थे। यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत रही। ड्रग्स का जो इनका ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस रहा है वो इनको बर्बाद करा है पूरी ज़िंदगी। ऑलमोस्ट 1995 में इनकी मूवी आई। ये ज़्यादातर नशे वशे में रहते थे लेकिन काम के टाइम पे काम करते थे। फिर उसके बाद 1995 में इनकी और मूवी आई, फिर 1986 में इनकी मूवी आई, 1997 में भी इनकी मूवी आई। लेकिन 7 तक ये प्रॉपर ड्रग एडिक्ट थे और इतने ज़्यादा हो गए थे कि अब ये फिल्म के सेट पर भी फिल्म शूट करने से पहले भी रहते थे, फिल्म शूट करने के बीच में भी रहते थे और फिल्म शूटिंग घर पर जाने के बाद भी अपने घर पर आके भी डर लेते थे। मतलब इनको हर 20 मिनट में एक न एक इंजेक्शन चाहिए होता था अपनी बॉडी के अंदर और इससे बगैर रह ही नहीं पाती। इनको एक मूवी लीड रोल मिला था जिसमें एक वो जो कैरेक्टर था उसको नशे की आदत थी, ड्रग एडिक्ट था। और हालांकि RDJ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थी क्योंकि राइटर को नहीं पता था कि ये जो एक्टिंग कर रहा है वो हकीकत में ड्रग एडिक्ट ही कर रहा है, क्योंकि वो शूट पे पक्का ड्रग लेकर ही आते थे। और वो फिल्म इसलिए हिट भी हुई थी क्योंकि बिल्कुल एक्टिंग रियल थी, क्योंकि रियल होती भी क्यों नहीं, क्योंकि जो आदमी है वो सच में रियल में नशे करके बैठा हुआ है, गत्ते फुक्के बैठा हुआ है। वो फिल्म कमर्शियल हिट थी बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन वो जो टाइम था 1997 का, उस टाइम से इनका एक डाउनफॉल शुरू हुआ था क्योंकि उस टाइम पर इनका जो एडिक्शन वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। इनको कोई भी रूम अपार्टमेंट किराए पर नहीं मिलता था। हालांकि टाइम पे शादीशुदा थे, इनकी वाइफ ने बोला भी था कि ड्रग छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वो ड्रग नहीं छोड़ पाते हैं। हालांकि वो ट्राई करते हैं, रिहैब सेंटर जाते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो रिहैब सेंटर से बहुत जल्दी भाग के वापस आ गए थे कि वाइफ उनको छोड़ के चली जाती है और बेटे को भी ले जाती है। फिर ये अकेले रहते हैं। इनको कोई भी इंडियो मतलब उस टाइम पे रूम नहीं देता कि ड्रग एडिक्ट कोई भी नशे में नहीं रखना चाहता था अपने घर के आसपास भी। लेकिन इससे इनके काम में फ़र्क नहीं पड़ता था। इनको काम रोल मिलते थे, इनको फिल्म मिलती रहती थी, वो भी लीड रोल में, और ये एक्टिंग भी करते थे। लेकिन इनका जेल में जाना, रिहैब सेंटर में जाना लगा रहता था उस टाइम पे। और एक बार जेल में इसलिए गए थे क्योंकि नशे की हालत में बिल्कुल नेकेड मतलब नंगे पुंगे ये सड़क पे भाग रहे थे, जिस वजह इनको अरेस्ट करा गया था। और इनको सजा सामने पूरे 3 महीने की सज़ा भी दी थी और उसके बाद कहा था इनको रिहैब सेंटर भेजना होगा। फिर ये सड़कों पे सोते हुए, फुटपाथ पे सोते हुए मिलते रहते थे। मतलब सीरियसली एक स्टार है, अच्छा खासा कामयाब स्टार है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर गए उसे पता नहीं वो कहाँ पड़ा हुआ है। जज इनको पसंद नहीं करते थे ज़्यादातर। वो रिहैब सेंटर पे इसकी मदद करना चाहते थे कि इनको मदद की ज़रूरत है। लेकिन जब भी ये पकड़े जाते थे ना उसके बाद इनको रिहैब सेंटर भेजा जाता था और रिहैब सेंटर के बाद सीधा घर पे के बाद सीधा शूटिंग पे। इन्हें काम मिल जाता लेकिन शूटिंग के बाद एक घर, फिर घर से जेल, फिर जेल से रिहैब। यही इनकी ज़िंदगी हो गई थी इस टाइम पे। रॉबर्ट डॉनी की ज़िंदगी काफ़ी रोलर कोस्टर ऐसी रही है। लेकिन मेन थीम में जब आते हैं जब 2008 आता है, इनका जेल से जाना वाना काफ़ी खत्म हो गया था क्योंकि उस टाइम पे इनका जो सड़न था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। कोई फिक्र फिर चल नहीं रही थी। 2008 में जब इनका RDJ यानी कि आयरन मैन बन के आता है। हाँ, एक बात
बार जो है ना ये नशा करके दूसरे वाले पड़ोस के घर पे जाके उनके बेबी के बेड पे सो भी रहे थे। मतलब कितने ज़्यादा ये पागल हो चुके थे नशे के चक्कर में। पूछो मत। ये बताते हैं कि मुझे हर 20 सेकंड में कुछ ना कुछ चाहिए रहता था अपनी बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ नशा मुझे करना ही होता था किसी भी हाल में। खैर जब आयरन मैन रिलीज़ होती है तब ये स्टार बन जाते हैं, जहाँ पे इनकी पहुँच लाखों तक थी वो करोड़ों में पहुँच जाती है। उसके बाद आयरन मैन 2, आयरन मैन 3 और आयरन मैन 3 जो इनकी करियर की मतलब इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। उस टाइम पे वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी 2013 के बाद में बता रहा हूँ अमेरिका में। जाहिर सी बात इंडिया में जब छोटा था, लेकिन जब मैंने पहली बार देखी थी तो मैं तो पागल ही हो गया था। मतलब मैं इनका इतना बड़ा फैन बना था कि पूछ मत। मैं इनकी ड्राइंग करता था, इनकी पेंटिंग बनाता था। मतलब हर कोई समझ सकता है यार, अगर आप उस एरा के हो तो कितना अच्छे लगते थे हम सबको ये टोनी स्टार्क। मतलब इनका जो कैरेक्टर था ये वर्ल्ड वाइड फेमस था। आयरन मैन 3, इसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े लीड पर थे और इनकी हर मूवी हिट होती थी। लेकिन मार्वल इनसे परेशान होने लगा था एक टाइम पे, क्योंकि हद से ज़्यादा फीस चार्ज भी करने लगे थे। खैर इससे मार्वल फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर ये आदमी फीस ले रहा है तो कमा के भी दे रहा है पैसे। उस टाइम पे RDJ सुपरस्टार थे। 2008 से लेके 2018 तक तो इनका स्टारडम बिल्कुल बढ़ता ही था, मतलब कम नहीं होता से बढ़ता ही था। फिर वक्त आया 2019, जिसके बाद से इनकी लास्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी आती है अवेंजर्स एंड गेम, जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनती है। हाँ अभी भी अवतार नंबर 1 पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे ये मूवी आती है। और हालांकि ये काफ़ी फिल्में कर करी हुई। 1995 में उन्होंने 3 करी थी, 7 में 2 करी थी, 6 में भी 1 करी थी उन्होंने फिल्म। मतलब फिर ठीक ठाक इन्होंने काम कर रखा है। लेकिन जो बेंचमार्क इन्होंने टोनी स्टार्क ने सेट करा है वो कहीं भी नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है उसके बाद जब की मूवी आती है डूलिटल, वो फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद अपने पापा की डॉक्यूमेंट्री करते हैं, वो भी ठीक ठाक चलती है, लेकिन ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे कामयाब होती है, थिएटर्स में वो कम चलाई गई थी। और फिर इसके बाद इनकी एक मूवी आती है ओपनहाइमर, जिसमें सपोर्टिंग एक्टर मिले थे। लेकिन जो बेंचमार्क था, जो टोनी स्टार्क ने सेट किया था, वो दोबारा नहीं दिखा। मतलब जो फ़ैन में क्रेज़ था वो इन्हीं से था, लेकिन इसके बाद नहीं दिखा। अब लोग बोलते हैं, आप लोग बोल सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि कुछ कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कि वो था ना हैरी पॉटर वाले एक्टर, उनको भी किसी और ने फिल्म में पसंद करा ही नहीं। मतलब जो एक्टर उस कैरेक्टर से जुड़ जाता है ना, फिर उसको उसी में देखना पसंद किया जाता है। अवेंजर्स एंड गेम की डेथ के बाद लोग रो रहे थे थिएटर से बाहर आते हुए। मतलब इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थे उनसे ये लोग, क्योंकि उस कैरेक्टर की डेवलपमेंट इतनी बड़ी तरीके से हुई थी। इस वजह से इनको जो है ना ज़्यादातर उसी एक्टर में देखा गया है, क्योंकि उसी से फेमस भी हुए से ज़्यादा उसी में लोग इनको पसंद करते हैं। हालांकि वो जो स्टार्टअप था वो टोनी स्टार्क का है। आई एग्री कि RDJ का जो स्टार्टअप है वो है, लेकिन जो वो स्टार्टअप वो टोनी स्टार्क का है। सीरियसली उन्होंने उससे ही सबसे ज़्यादा नाम कमाया पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो इस वजह से इनको थोड़ी फिल्में जो थोड़ी बहुत अटक जाती है और ज़्यादा इनको मेन लीड में फिल्में मिल भी नहीं है। टोरेंटो मिली वो सीधा $60 मिलियन की लॉस में गई थी। ओपनहाइमर चली लेकिन लीड में नहीं थी, उसमें सपोर्टिंग में थे। और ये जो ना फीस जो भी हद से ज़्यादा चार्ज करते हैं, जैसे कि $75 मिलियन। तो इसके 3 वजह हैं। पहला, एक तो टोनी स्टार्क में लोग देखना पसंद करते हैं। दूसरा, इनके थोड़ी बढ़ती हुई एज, अभी काम थोड़ा कम ही करना चाहते हैं। इन्होंने बता रखा है कि क्योंकि इन्होंने जवानी बहुत सारा ड्रग्स की है, तो इस वजह से कि जो मतलब इस टाइम पे जो एज है ना कि वो थोड़ा बुढ़ापे में इस टाइम पर प्रॉब्लम है कि फिल्में वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। और तीसरी इनकी हाईएस्ट मतलब जो पैसा मांगते हैं, ये पैसों के हिसाब से मांगते हैं जो हिसाब से मांगते थे। मतलब MCU से $75 मिलियन लेते थे, और ये प्रॉफिट में भी शेयरिंग, मतलब बॉक्स ऑफिस के प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा लेते हैं। इस वजह से इनको फिल्म थोड़ी कमी मिल रही है। खैर अभी तक तो मतलब इनका करियर जो बस मस्ती रहा है, लेकिन 2019 के बाद थोड़ा डाउनफॉल टाइप है। हम उम्मीद करते हैं क्योंकि ये आदमी काफ़ी अच्छा एक्टर है, सीरियसली बहुत ही काफ़ी कामयाब एक्टर है। कामयाब की बात में एक्टिंग स्किलिंग की हद से ज़्यादा है, टैलेंटेड है। इस वजह से देखो इनको जब अपने इंडस्ट्री में होते हैं ना तब भी इनको काम मिलता था, क्योंकि इस आदमी का एक्टिंग आती है, इनको सीरियस एक्टिंग आती है। किसी भी कैरेक्टर से इक्वल मिल जाते हैं। जब आपको दिखा रहा हूँ कि मूवी का सीन है और ये मूवी भी हिट थी, उन्होंने क्या ही एक्टिंग की थी इस कैरेक्टर के लिए। तो यही वजह है कि जिस वजह से RDJ का थोड़ा सा भी डाउनफॉल चल रहा है। वी होप कि वो कम बैक करें। आयरन तो नहीं आ पाएंगे वो, लेकिन आई होप कि वो एक इंडिविजुअल मूवी रहा जिसमें वो सुपर हिट हो जाए। और यही कुछ वजह है इस वजह से RDJ थोड़े डाउनफॉल पे हैं, लेकिन वी होप कि वो वापस आएंगे। तो बहुत वीडियो देखने के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार प्लीज़, और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना।